नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये सीरीज़ हम लोगों का चल रहा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले ऑलरेडी हम 3 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पहला हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। अभी एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम 5 अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे। इनफैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों को उससे भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये ट्यूटोरियल देखने के लिए नहीं, एक्चुअली ये ट्यूटोरियल मेरा नहीं है, ये ट्यूटोरियल आपका है, आपका पार्ट है। अभी जाके आपको करना पड़ेगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रॉब्लम जो है उसका फाइल पीडीएफ फाइल आप लोगों को दे रहे हैं, उसको डाउनलोड कीजिए प्रिंट आउट निकाल के। उसके बाद जाके उसको आप लोगों ने अपना कॉपी में करते रहिए। कहीं पर अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट का कोई प्रॉब्लम है तभी जाके ये वीडियो को फर्दर फॉरवर्ड करके आगे जाके देखिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई आप आगे आगे ऐसा देखते रहेंगे तब जाके तो मेरा ये ट्यूटोरियल फॉलो करना नहीं फॉलो करना, सब कुछ एक बराबर। और टैली सीखना, इसके बाद जाके वही टैली का ऑपरेटर ही आप बनोगे, ठोकोगे यार की टैली। हाँ, और आपका हाथ में रहेगा सर्टिफिकेट, मन में रहेगा सपना, लेकिन वही डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये ठो काम मिलेगा। खुद का अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। सो अभी जाके टाइम आ गया आप लोगों को जो भी लेबर देना है अभी जाके आप लोगों को देना पड़ेगा। तो आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके पहला प्रॉब्लम करना चालू कीजिए। ओके, अगर नहीं कर सके तो हो ही नहीं सकता है। करने के बाद जाके आपका आंसर नहीं आ रहा तो इसका सॉल्व अभी जाके हम करते हैं। तो चलते हैं आगे कि इसका सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या बोला गया, सोनालिसा स्टार्टेड बिजनेस विथ 18,000। तो ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या चीज लिखेंगे ना, ट्रांजैक्शन में हम लोग लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, कैपिटल में, तब जाके कैपिटल में लिख देंगे 18,000 और कैश में लिखेंगे 18,000। कैपिटल ओनर्स का नाम से जो चीज लिखा हुआ रहता है बिजनेस में, ये जो कुछ भी लिख रहे हैं बिजनेस का बुक्स में सारी चीज मेंटेन हो रहा, ठीक है। लेकिन ये देख के, कैपिटल देख के मेरे को पता चलेगा कि ओनर्स को कितना देना है ना। ओनर्स को अभी ओनर्स दिया है 18,000। सो हम अपना बुक्स का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे लिख के रख रहे हैं कि ओनर्स को देना है 18,000 और कैश में 18,000। बिजनेस का कैश में 18,000 आ चुका है। तो अगेन दोनों साइड बोलने से लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड टैली कर गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ऑन क्रेडिट ₹4,000। गुड्स तो खरीदे लेकिन पैसा नहीं दिए अपना सप्लायर को, तो गुड्स मेरा एसेट्स है। सो यहाँ पर 4,000 रुपीज यहाँ पर हमको लिख देना है गुड्स का यहाँ पर। और लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर करके यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर बेसिकली ये चीज हम लोगों को जो चीज लिखना है कि ये लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर लिखना चाहिए कि ये क्रेडिटर करके, ऊपर में आप यहाँ पर लिख के रख सकते हो कि क्रेडिटर करके यहाँ पर आप लिख के रख सकते हो कि क्रेडिटर को कितना पैसा देना है ना, 4,000 रुपया देना है, क्योंकि अभी तक मैंने दिया नहीं। तो न्यू इक्वेशन आके खड़ा क्या हुआ ना, न्यू इक्वेशन आके खड़ा ये हुआ कि ओनर को देना है 18,000 रुपया, सप्लायर को देना है 4,000 रुपया, क्रेडिटर सप्लायर क्रेडिटर ये सारे वर्ड एक ही है, ठीक है। और कैश बिजनेस के पास कितना है 18,000 और 4,000। तो साथ साथ यहाँ पर ये चीज टैली कर गया कि 22,000 लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, और 22,000 टोटल एसेट्स, जो जाके अकाउंटिंग इक्वेशन से बार बार हम लोगों ने ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो है नंबर 3, सोल गुड कॉस्टिंग ₹1,500 फॉर ₹1,800। तो गुड्स मेरा कितना निकल गया ना, 1,500 का गुड्स निकल गया। एक्चुअली बिजनेस हम लोग करते किस लिए है, टारगेट क्या रहता है, टारगेट तो यही रहता है कि प्रॉफिट मेकिंग, है ना। तो
जो गुड्स हम खरीदते हैं उसी को ही सेल करके ना हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कितना किए ना, 300 रुपया प्रॉफिट किए, तब ना जाके हम इसको 1800 में बेचें। तो हम अपना गुड्स से क्या 1800 लिख देंगे? कभी नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है जो गुड्स हम जाके कस्टमर को दिया है उसका कॉस्टिंग है 1500। सो गुड्स से हम माइनस किए 1500, और जाके मेरा कैश पेटी में कस्टमर देके कितना गया 1800। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ ना 300 रुपया। 300 रुपया प्रॉफिट साथ साथ हम किसको दे देंगे ना, ओनर का जो अलग से यहाँ पर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ओनर का अकाउंट ही यहाँ पर बोलने से कैपिटल करके हम लिख के रख रहे हैं, तो कैपिटल में 300 रुपया ऐड कर दिए। बेसिकली इसको समझने के लिए जैसा कि भी करके आप समझिए कि थोड़ी देर पहले बोलने से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर 1800 रुपया जो इन्वेस्ट किया था, ये पहला मौका है कि जहां पर सेल करने के बाद जाके एक ठो प्रॉफिट मिला है 300 रुपया। तो 1800 रुपया ऐड करने के टाइम ओनर्स टोटल रिस्क लिया था। तो बिजनेस से कोई चीज गेन भी होने से ओनर्स का यहाँ पर ही चला जाना चाहिए। तो अभी जाके नया इक्वेशन आके क्या खड़ा हुआ, नया इक्वेशन आके खड़ा हुआ कि 18,300 हम ओनर को देंगे, दिए नहीं देंगे। 4,000 रुपया हम जाके सप्लायर को देंगे। मेरे पास कैश पड़ा है कितना 19,800 और मेरे पास गुड्स पड़ा है कितना 2,500। नेक्स्ट 4 नंबर पेड वेजेस, एक तो एक्सपेंस पेड किया है, तो 700 रुपया जो एक्सपेंस पेड किया, नेचुरली मेरा कैश से वो चीज माइनस हो जाएगा। तो ए अगेन 700 रुपया हम कैपिटल से माइनस करेंगे। यही कॉन्सेप्ट से कि जब जाके प्रॉफिट होने से ओनर को हम दे रहे, और 700 रुपया जब जाके हम खर्चा भी बिजनेस में करना पड़ रहा, वो भी जाके हम ओनर को बोल रहे बाबा ये तुम्हारा कैपिटल से हम माइनस करेगा या तुम्हारा अकाउंट से माइनस करेगा, क्योंकि ये इसका BRB जब भी प्रॉफिट होगा वो भी जाके तुमको देगा। एक्सपेंस करने के टाइम में भी तुम्हारे अकाउंट से हम माइनस करेगा। लॉस होने से भी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ओके, तो नया इक्वेशन आके क्या खड़ा हो गया, माइनस करने के बाद जाके 17,600 कैपिटल, 4,000 रुपया क्रेडिटर को देना बाकी रह ही गया, और जाके कैश से इतना पैसा दे देने के बाद 19,100, 2,500 का गुड्स तो एज इट इज पड़ा है। नंबर 5, विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंस ₹600। सोनाली शाह 600 रुपया बिजनेस से लेके चला गया। तो सोनाली शाह का कुछ क्राइसिस आया, तो वो बिजनेस से 600 रुपया जब जाके लेके चला गया। साथ साथ स्टोरी ये बना कि कैश पेटी से तो 600 रुपया उठा लिया, तो कैश से हम 600 रुपया माइनस कर दिए। तो उसको जितना देना था सोनाली शाह को वो कैपिटल में ही लिखा हुआ है, तो जरूर हम 17,600 नहीं देंगे, वहां से भी हम 600 रुपया माइनस कर दिए। तो नया इक्वेशन आके क्या खड़ा हुआ, नया इक्वेशन खड़ा हुआ 17,000 रुपया कैपिटल देना बाकी रह गया, 4,000 रुपया क्रेडिटर को देना बाकी रह गया। मेरे पास कैश माइनस होने के बाद जाके 18,500, 2,500 तो पहले से गुड्स एज इट इज पड़ा है। नेक्स्ट पेड टू राजा 3,000 रुपया। ठीक है, हम बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, ज्यादा दिन तक उधारी रखना नहीं चाहते हैं, अपना सप्लायर को 3,000 रुपया पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के टाइम कहां से पेमेंट करेगा ना, बिजनेस का कैश से, तो बिजनेस का कैश से 3,000 रुपया माइनस कर दिया। क्रेडिटर का नाम से हम जो 4,000 लिख के रखा वहां से भी 3,000 रुपया माइनस कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन जो बना है, फाइनल जो न्यू इक्वेशन जो बनेगा, यहाँ पर अगेन आपको लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन करके अगेन यहाँ पर लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन करके, कि न्यू इक्वेशन ए खड़ा हुआ कि क्या चीज़ खड़ा हुआ, न्यू इक्वेशन खड़ा हुआ यहाँ पर कि ओनर को अभी जाके टोटल देना बाकी रह गया, तब जाके 17,000 रुपया, और अभी भी सप्लायर को 3,000 देने के बाद जाके 1,000 रुपया देना बाकी रह गया, और 15,500 किसको देना बाकी रह गया, सॉरी बाकी कहाँ रह गया, ये मेरे पास कैश पड़ा है, और ये 2,500 मेरे पास गुड्स पड़ा है। तो 17,000, 18,000 टोटल लाइबिलिटीज रह गया बिजनेस का, ये टोटल पेबिल है, और बिजनेस को
बिजनेस के पास क्या है ना, कैश 15,500 और 2,500 दोनों मिला के 18,000 रुपया। तो अगेन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो फ्रेंड्स ये रहा पहला नहीं, ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में क्वेश्चन 2 का सॉल्व आप लोगों ने अगर खुद नहीं करके ये अगर देख रहे हैं, भगवानी भरोसे कि आपको बचा सकता है हथौड़ा मार का डॉक्टर से। एक तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना का लिए जो सफ़र वही जाके यहाँ पर हम कर रहे हैं, हथौड़ा डॉक्टर से एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तो थोड़ा रात जगना पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल में अभी जाके बहुत सारा इक्वेशन हम कराएंगे, तभी जाके हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ओके, फिर अभी जाके नेक्स्ट करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों ने जरूर ऑलरेडी कॉपी में ट्राई कर लिए, तो अभी चलते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। सुखदीप साहा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। 25,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कैपिटल में लिख दिए 25,000। किस लिए लिखे कि इन फ्यूचर में ये देख के बिजनेस को पता चलेगा कि सुखदीप साहा को 25,000 रिटर्न करना है। और बिजनेस के पास एसेट्स के रूप में कैश आया कितना ना 25,000। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बिजनेस अपना रिक्वायरमेंट के लिए अपना कैश पेटी से पैसा उठा के बिजनेस के नाम से ही एक तो बैंक अकाउंट खोल दिए। तो कैश से कितना माइनस हो जाएगा, 15,000 रुपया माइनस हो जाएगा। और जाके बैंक भी एक तो एसेट्स है, तो यहाँ पर 15,000 रुपया यहाँ पर बैंक अकाउंट में चला गया, तो यहाँ पर हम कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा ना, कैपिटल 25,000, कैश 10,000 माइनस होने के बाद जाके, और यहाँ पर जाके बैंक 15,000। तो 10,000, 15,000, 25 और लाइबिलिटी साइड 25, एसेट लाइबिलिटीज टैली कर गया। नंबर 3, परचेज गुड्स ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। तो गुड्स खरीदे लेकिन कैश से पेमेंट नहीं किए, तो गुड्स आ गया 4,000 का, गुड्स आ गया 4,000 का। और अभी अभी जो थोड़ी देर पहले बैंक अकाउंट खोले हैं वहां से पैसा दे दिए। तो न्यू इक्वेशन क्या खड़ा हो गया, 25,000 रुपया कैपिटल, 10,000 रुपया कैश, 11,000 बैंक अकाउंट में, 4,000 रुपया माइनस होने के बाद जाके, और गुड्स अभी आया कितना 4,000 रुपया। 4 नंबर क्या है, परचेस इक्विपमेंट ₹2,500। कुछ बोला नहीं, मतलब कैश से पेमेंट हुआ, तो कैश से 2,500 रुपया चला गया। और इक्विपमेंट एक तो एसेट्स होता है, जैसा कि फर्नीचर हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, कुछ भी हुआ, ऐसा करके ये भी जाके एसेट्स। ठीक है। तो न्यू इक्वेशन आके क्या खड़ा हुआ, 25,000 का कैपिटल, कैश माइनस होने के बाद जाके 7,500, 11,000 बैंक, 4,000 गुड्स एंड इक्विपमेंट 2,500। इसके बाद जाके 5 नंबर में क्या हुआ, सोल गुड्स कितना, फॉर कैश ₹1,200, जिसका कॉस्टिंग 1,000 रुपया। अगेन तब जाके गुड्स से 1,000 रुपया माइनस होगा, और 1,200 रुपया कैश में आया। तो ये ट्रांजैक्शन होने के बाद जाके टोटल प्रॉफिट हुआ कितना ना, टोटल प्रॉफिट हुआ बोलने से ना 200 रुपया, वो जाके हम दे दिया किसको ना, कैपिटल के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि हमको ये बिजनेस का कोई भी गेन हम जाके प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड करेंगे, कोई भी लॉस। लेकिन ऐसा करके मत सोचिए, दिमाग में घुसाइए कि क्यों जाके हम कैपिटल के साथ ऐड कर रहे हैं। कैपिटल के साथ ऐड कर रहे हैं इसीलिए कि ओनर जब जाके रिस्क लेता है तो बिजनेस करने के लिए, ओनर्स को कोई गेन होने से, कोई प्रॉफिट होने से हम लोगों ने ओनर्स को दे रहे नहीं, ओनर्स का खाता में हम लिख के रख रहे हैं, इन फ्यूचर में देंगे। खाता में लिख के रख रहे करके उसका खाता अभी जाके कितना बन गया ना, उसका खाता बन गया 25,000। न्यू इक्वेशन बन गया 25,200। ओनर्स को देना है 8,700 मेरा कैश है, ये जाके हो गया 11,000 बैंक अकाउंट, ये हो गया गुड्स, और ये हो गया इक्विपमेंट पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6
सुखदीप शाह विद्रो 3000 फॉर पर्सनल यूज। चलिए उसको पैसा का जरूरत हुआ तो बिजनेस से 3000 रुपया उठा के लेके भागे, तो साथ साथ बिजनेस का कैश तब जाके जरूर घट जाएगा। कितना ना 3000 रुपया घट जाएगा, और जाके उसका देने का, उसको जो हम कैपिटल देंगे, बिजनेस जो लिख के रखे हैं 25,200, इसमें से तो 3000 रुपया लेके चला गया, तो जरूर यहाँ से भी 3000 रुपया हम माइनस दिखा देंगे। तो न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा, ओनर्स को कैपिटल देना बाकी रह गया 12,200, उसके पास रह गया 5,700, 11,000 रुपया का बैंक बैलेंस, 3,000 रुपया का क्या है देख लो, 2,500 का इक्विपमेंट, 3,000 का गुड्स है ना। नेक्स्ट 7 नंबर, पेड सैलरी रुपीज 2,500 एंड ऑफिस रेंट 1,200। दो ठो एक्सपेंस हुआ, दो ठो एक्सपेंस का खर्चा अभी जाके पेमेंट किया, तो ऑल टुगेदर कितना 3,700 रुपया टोटल पेमेंट हुआ। तो 3,700 रुपया कैश से डिडक्ट होगा और कैपिटल से 3,700 डिडक्ट होगा। प्रॉफिट होने से कैपिटल के साथ ऐड किया था, जब जाके खर्चा होगा वो भी जाके ओनर्स का जो अकाउंट है वहाँ से हम माइनस करेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स का है। बाबू तुम इसको तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे 3,700 रुपया हम माइनस कर दिया। तो अभी जाके अगेन जाके क्या देख रहे हैं, ए होने के बाद जाके न्यू इक्वेशन जाके क्या खड़ा हुआ ना, न्यू इक्वेशन खड़ा हुआ बोलने से माइनस होने के बाद जाके 18,500, ए माइनस होने के बाद जाके 2,000, 11,000 रुपया का बैंक, 3,000 रुपया का गुड्स और 2,500 का इक्विपमेंट। पेड नेक्स्ट जो नंबर 8 क्या है, पेड टेलीफोन बिल। यहाँ पर पहले जो ऑफिस रेंट और सैलरी कैश में पेमेंट हुआ था करके कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किए हम लोग का अकाउंटिंग में, कहीं पर कुछ अगर नहीं लिखते तो मान लेते हैं कि वो कैश से पेमेंट हुआ, और यहाँ पर एकदम मेंशन कर दिया गया कि ये 2,000 रुपया कहाँ से ना, बैंक से, बैंक का चेक से पेमेंट हुआ, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ। तो चेक के थ्रू अगर पेमेंट हुआ, सबसे पहले ये जो 2,000 रुपया बैंक बैलेंस से हम माइनस करेंगे। अगेन ये एक तो खर्चा हुआ तो कैपिटल से इसको हम माइनस कर देंगे, कैपिटल न्यू इक्वेशन हो जाएगा 16,500, कैश 2,000 एज इट इज, डिडक्ट होके 9,000, 3,000, 2,500। नेक्स्ट नंबर 9, परचेज गुड्स रोज रुपीज 3,000 ऑन क्रेडिट। एक तो गुड्स खरीदा गया 3,000 का, लेकिन वो जाके क्रेडिट में खरीदा गया, ठीक है, बोलने से पैसा नहीं दिया गया। तो गुड्स का जो कलम है वहाँ पर तो 3,000 रुपया ऐड हो जाएगा, गुड्स टोटल 6,000 रुपया हो गया, 3,000 ऐड होने के बाद जाके, लेकिन इसका पैसा नहीं दिया करके, पैसा देने से कैश से माइनस हो जाता, लेकिन पैसा नहीं दिया करके उसका नाम भी हम लाइबिलिटी साइड में लिख कर रखा कि हम बाद में जाके देंगे। तो अभी तक का ट्रांजैक्शन ये मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन था। लास्ट ट्रांजैक्शन होने के बाद जाके न्यू इक्वेशन आके क्या खड़ा हुआ कि ओनर्स को देना बाकी रह गया कितना, 16,500। क्रेडिटर को देना बोलने से सप्लायर को देना, क्रेडिटर सप्लायर सब एक ही चीज़ है, उसको देना बाकी रह गया 3,000 रुपया, 16,500 और 3,000 हो गया 19,500। और एसेट साइड में अगर देखेंगे 2,000 रुपया का कैश पड़ा है, 9,000 रुपया का बैंक बैलेंस पड़ा है, 6,000 रुपया का गुड्स पड़ा है, 2,500 का इक्विपमेंट पड़ा है। तो 9,000, 6,000, 15,000, 17,000, 18,000, 19,500, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड टैली कर गया। और आप लोगों का ये जो नंबर 3 जो था ये भी यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया। कितने बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट कर रहे, प्लीज़ पहले अपने से कीजिएगा, उसी के बाद जाके सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन देख के करने का कोशिश कभी जाके मत कीजिएगा, एकदम अपने से नहीं हो रहा तभी जाके सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 एकदम बात आगे नहीं बढ़ाते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत बार बोल दिए, बात नहीं आगे बढ़ाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, सुब्रोदीप साहा स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000, कैपिटल में 15,000, कैश में 15,000 चला गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन ऑन क्रेडिट रुपीज 4,000। गुड्स तो खरीदे लेकिन पैसा नहीं दिए,
तो गुड्स में 4,000 रुपया और जाके लाइबिलिटीज़ में लिख दिए क्रेडिटर का अकाउंट में। यहाँ पर आप क्रेडिटर करके लिख के रखो, यहाँ पर क्रेडिटर करके लिख के रखो, क्रेडिटर करके लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितना, क्रेडिटर हो गया आपका 4,000। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गया ना, न्यू इक्वेशन बन गया आपका यहाँ पर 15,000, 4,000, 19,000 और यहाँ पर भी 15,000 कैश और 4,000 का गुड्स। नेक्स्ट नंबर 3, सोल गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 फॉर ₹1,400। ठीक है, तो गुड्स 1,000 रुपया का निकल गया, उसके लिए हमको कैश मिला 1,400 रुपया प्रॉफिट चला गया कैपिटल में, ओनर को दे दिए। न्यू इक्वेशन क्या बन के आया, 15,400, 4,000, 16,400। ठीक है, 15,000, 1,000, 16,400, 3,000। नेक्स्ट नंबर 4, पेड रेंट 500। ठीक है, एक तो एक्सपेंस किया है 500 रुपया कैश से किया है, 500 रुपया कैपिटल से माइनस करेंगे, न्यू इक्वेशन खड़ा हो गया 14,900, 4,000, 15,900, 3,000। ओके, नेक्स्ट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 रुपया का बैंक में डिपॉजिट किए, तो कैश से ही वो चीज़ गया, 5,000 रुपया बैंक का कॉलम में जाके लिख दिए, 10,900, 3,000, 5,000, ये था टोटल मेरा एसेट्स। तो 18,900 और यहाँ पर कैपिटल 14,900 और 4,000 18,900। इनफैक्ट आप लोगों को फ्रेंड्स एक तो चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों कभी भी अगर चाहे तो एक चीज़ हम लोगों एंट्री करने के टाइम ही देख सकते हैं कि हम एंट्री ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि थोड़ी देर पहले डिपॉजिट इनटू बैंक हम क्या एंट्री किए ना, एसेट साइड में ही खाली मेरा एंट्री था कि कैश से माइनस किए 5,000 और कैश में ही एसेट साइड में ऐड किए 5,000, तो -5,000 + 5,000 = 0। अदरवाइज इधर माइनस ये भी जाके हो सकता था। ठीक है, हर एक एंट्री करने के बाद में भी जाके ये चीज़ आप देख सकते हो। जैसे कि थोड़ी देर के बाद जाके नंबर 6 जो है, विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 600 रुपया लेके चला गया, कौन ना, ओनर। तो यहाँ पर कैश से हम माइनस किए 600 और जाके यहाँ पर हम कैपिटल से भी माइनस कर दिए 600। ठीक है, तो अगेन कि कैश के तरफ मेरा -600 हो गया बोलने से, एसेट्स के तरफ -600, कैपिटल के तरफ लाइबिलिटीज़ के तरफ भी -600, अगेन घूम फिर के 0। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गया, 14,300, 4,000, 10,300, 3,000, 5,000, 14,300 और 4,000 हो गया 18,300 और ये 3,000, 8,000 और 10,300 मिल के भी हो गया 18,300। फट से इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर टैली कर गया। ओके, तो ये था नंबर 4। नंबर 5 अभी जाके स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगेन नहीं कितने बार अगेन बोलेंगे, बहुत बार अगेन बोल चुके हैं। आपको खुद को पहले करना है, उसके बाद जाके आगे बढ़ना है। जरूर यहाँ पर नंबर 3 में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है, कोई ट्विस्ट कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सा चीज़ है। फटाफट इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सुब्रा साहा स्टार्टेड बिजनेस विथ 12,000, कैपिटल में ऐड कर दिए, कैश में ऐड कर दिए। परचेस गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000, तो कैश से 4,000 माइनस होगा, गुड्स मेरा एसेट्स है, यहाँ पर जाके गुड्स भी 4,000 यहाँ पर ऐड हो गया। तो न्यू इक्वेशन क्या बन के आया, 12,000, 8,000, 4,000। इस तरफ एसेट साइड 12,000, इधर लाइबिलिटी साइड कैपिटल में 12,000 रुपया। नेक्स्ट सोल गुड्स राजा ऑन क्रेडिट बोलने से, उधारी में हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, जो हम खरीदे कॉस्टिंग 1,200 में खरीदे, उसका पर 25% प्रॉफिट। सिंपल सा बात है।
कि हम लोगों ने इसको क्या करेंगे, ऐसा करके निकाल लीजिए, नहीं तो कैसे भी करके प्रॉफिट निकलने का बड़ी सिंपल सा बात है। 100 रुपये में 25% प्रॉफिट किए तो 1 रुपया में कितना, 1200 में 300 रुपया प्रॉफिट किए, तो टोटल कॉस्टिंग निकल के मेरा 300 रुपया अगर कॉस्टिंग है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा ना, प्रॉफिट 300, तब जगह सेल प्राइस 1500। पहले सेल प्राइस बोला हुआ रहता था और उसका कॉस्टिंग बोला हुआ रहता है, यहाँ पर खाली सिंपल परसेंटेज बोला, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो हम लोगों ने इसको पोस्टिंग कैसा करके करेंगे ना, पोस्टिंग बड़ी आसानी से करेंगे कि 1500 का मेरा टोटल सेल हुआ, जो जाके पैसा नहीं दिया करके हम डेप्टर्स करके यहाँ पर लिख दिए, इससे बाद में पैसा मिलेगा। और जाके 1200 रुपया का गुड्स यहाँ से निकल गया, और तो टोटल इसमें प्रॉफिट कितना हुआ 300, जो जाके हम कैपिटल के साथ ऐड कर दिया। तो न्यू इक्वेशन 12300, इधर 8000 रुपया, ए माइनस होने के बाद जाके 2800 और ए 1500, डेटर्स से कितना मिलना रह गया ना 1500। कैश भी बिजनेस का एक एसेट्स है, 2800 गुड्स भी एक एसेट्स हैं, ठीक है। वैसा करके कस्टमर से जो पैसा मिलने वाला है, अगर देखिए कस्टमर पैसा दे देता तो हम तो इधर डाल देते ना कैश में, तो वो भी एसेट होता है। और नहीं मिला करके, नहीं मिला का तो नाम कुछ अलग देना पड़ेगा ना, उसको ही कैश बोल देंगे, तब तो जाके तो सब आके दुकान से लेके भागेगा। अगर अलग से कुछ लिख के नहीं रखेंगे तो उसका नाम से हम कितना लिख के रखें 1500। ओके, नेक्स्ट क्या, पेड जनरल एक्सपेंस 1000 रुपया एंड वेजेस 200 रुपीज़। तो यहाँ पर दो एक्सपेंस पेड किया गया है, टोटल 1200 रुपया का एक्सपेंस पेड किया गया। तो 1200 रुपया का जो एक्सपेंस पेड किया गया वो कैश से पेमेंट हुआ, और नेचुरली ये जाके कैपिटल से हम माइनस करेंगे, क्योंकि कैपिटल ओनर्स को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशन क्या खड़ा हो गया, माइनस होने के बाद जाके 11,100, ए माइनस होने के बाद जाके 6000 कैश, 6800, ए जाके 2800, 1500। उसके बाद जाके सोल गुड, उसके बाद जाके ये तो जाके हो गया। तो इसके बाद जाके सोल गुड्स कॉस्टिंग ₹800 फॉर कैश ₹1000। इस बार और उधारी में सेल नहीं किए, इस बार जाके कैश ही लिए। तो गुड्स का कॉस्टिंग कितना था ना 1800, भले ही वो क्रेडिट में सेल करे, भले ही वो कैश में सेल करे, वो तो हमको तो माइनस तो करना ही है ना। तो यहाँ पर 800 का माल हम 1000 में सेल किए, तो 200 रुपया प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर दिए। न्यू इक्वेशन क्या निकल के आया ना, कैपिटल ए ऐड होने के बाद जाके 11300, और इस तरफ 7800, 2000 और 1500, 3500 और 7800 मिला के 11300। तो टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज टैली हो चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर जो है रिसीव फ्रॉम राजा। तो जो कस्टमर हमसे उधारी में लेके गया था वो मेरा ऊपर मेहरबान हो गया, आके मेरे को 1000 रुपया दिया, ठीक है। तो 1000 रुपया देने के बाद जाके नेचुरली उसका अकाउंट से हम सबसे पहले 1000 रुपया काट लेंगे, उससे मिलना बाकी रह गया और 500 रुपया, और 1000 रुपया हम कैश में ऐड कर देंगे। और इस तरफ लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं हुआ, रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स करके लिख के ये सारे चीज़ करेंगे। तो न्यू इक्वेशन निकल के आया 11300, टोटल कैपिटल बोलने से पेबल, और मेरे पास कैश है 8800 और 2000 10800 और 500 रुपया होने से 11300। टोटल एसेट्स भी मेरे पास रह गया 11300। तो अगेन प्रूव हो गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। फ्रेंड्स, आप में से जो भी ये कर रहे हो मेरे को बहुत खुशी मिलेगा अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर चारों तरफ दिखता ही रहता है। वो व्हाट्सअप नंबर में आप लोगों कॉपी में कैसा कर रहे हो उसका फोटोग्राफ अगर भेजोगे, आप लोगों का अलग से हम ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पर भी कुछ देने का कोशिश करेंगे अलग से। और आप लोगों का साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, आप लोगों का नाम अब फ़ोन नंबर तो व्हाट्सअप करने से ऐसा ही मेरे को मिल जाएगा, और ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा। आप लोगों के साथ ऑलवेज मेरा एक तो कॉन्टैक्ट अलग से बना रहेगा। तो ये था हम मेरा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद चलेंगे 6 में। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज एनी टाइम कि इसको
तो क्वेश्चन 6 में जो चीज बोला गया, सबसे पहले बंटी सहार स्टार्टेड बिजनेस 15,000, साथ में गुड्स भी लेके आ गया 5,000, बढ़िया है। तो बंटी साहब को टोटल मेरे को पैसा, बिजनेस को कितना पैसा देना है ना, टोटल देना है उसको 15, तो 15,000 रुपया मेरा कैश में ऐड हो गया, 5,000 रुपया मेरा गुड्स में ऐड हो गया, ए एसेट साइड्स में आ गया। तो और बंटी का कैपिटल में हम कितना लिख के रखे हैं बिजनेस में कि टोटल वो इंट्रोड्यूस किया 15,000 प्लस 5,000, टोटल 20,000 रुपया बिजनेस को वो जाके दिया। कैश के आकार में दे या दूसरा आकार में दे, ये सभी तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सो कैपिटल में हम लिख के रखे हैं मेरा लाइबिलिटी साइड में टोटल 20,000। नंबर 2, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000, फटाफट कैश से माइनस, गुड्स में प्लस। नंबर 3, सोल्ड गुड्स राजा कॉस्टिंग ₹1,500 फॉर ₹1,800 ऑन क्रेडिट। जा क्रेडिट में हम जाके सेल कर दिए तो 1,500 का सामान माइनस किए, वो जाके 1,800 में सेल कर दिए, तो 300 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये जाके कैपिटल के साथ ऐड कर दिए, न्यू इक्वेशन निकल के आया 20,300, और इधर ए तो कैश 12,000 था ही, और ए जाके 6,500 गुड्स डिडक्ट होने के बाद जाके, और ए रिसीवेबल बोलने से डेप्टर्स के नाम से कितना 1,800 हम लिख चुके हैं। नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ₹3,000। अगेन जाके उधारी में हम सेल कर रहे हैं, लग रहा मेरा दुकान में सब उधारी लेने के लिए आ रहे हैं। चलिए फिर से अभी जाके उधारी में सेल कर रहे हैं, तो टोटल तो ये यार अलग से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3,000 का माल हम 3,600 में सेल किए, तो 3,000 हम जाके गुड्स से माइनस कर दिए, क्योंकि 3,000 रुपया का गुड्स दे दिए जिसका अगेंस्ट में मेरे को मिलने वाला है 3,600। तो टोटल रिसीवेबल डेप्टर्स 5,400 हो गया, और ए ट्रांजैक्शन में मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 600 रुपया। 600 रुपया हम कैपिटल में दे दिए, कैपिटल हो गया 20,900, बाकी तो सब ए माइनस होने के बाद जाके 3,500, तो 15,500 और 5,400 मिला के 20,900। नेक्स्ट 5 में क्या चीज़ बताया जा रहा ना, 5 में बोला जा रहा कि सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹1,800 जो जाके कैश में सेल किए 2,000 रुपया। चलिए भगवान मेरे ऊपर मेहरबान हुआ, ऐसा कोई कस्टमर भेजा जो जाके कैश में मेरे से सामान लेके जा रहे, ठीक है। तो कैश में सामान लेके जाने से हर एक बिजनेसमैन यही सपना देखते रहता है कि कोई मेरा कैश में लेके जाए, साथ साथ उसको प्रॉफिट दिख जाता है, ठीक है, और कोई रिस्क फैक्टर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर 1,800 रुपया का सामान निकल गया, 2,000 रुपया पैसा मिल गया, ट्रांजैक्शन में टोटल मेरा 200 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये जाके कैपिटल के साथ जाके ऐड कर दिया गया, और नेक्स्ट तब जाके न्यू इक्वेशन क्या बन के आया, ये ऐड होने के बाद जाके 21,100, और जाके कैश जाके 14,000, ये हो गया 1,700 माइनस होने के बाद जाके, और 5,400 तो मेरा मिलना बाकी रह गया। नंबर 6, रिसीव फ्रॉम राजा, तालिया तालिया, राजा हमको पैसा दे दिया, कितना ना 1,200। तो डेप्टर्स का अकाउंट से 1,200 माइनस कर दो, क्योंकि वो जब जाके 1,200 का दे दिया, मेरा फर्ज बनता है उसका बिल से माइनस कर देना। तो उसका बिल से 1,200 रुपया माइनस कर दिए, और यहाँ पर जाके कैश में 1,200 आ गया। ओके, तो न्यू इक्वेशन क्या जाके बना, ये तो पहले का था, कोई चेंज नहीं। ये ऐड होने के बाद जाके 15,200, 1,700 माइनस होने के बाद जाके 4,200। नेक्स्ट नंबर 7 में सोल्ड एंड ऑब्सोलेट आइटम ऑफ गुड्स फॉर ₹600 कॉस्टिंग ₹1,000, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रो लेते हैं कि मेरा कोई सामान खराब हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, बैकडेटेड हो गया, 1,000 रुपया का सामान मेरे को 600 रुपया में बेचना पड़ रहा। तो 1,000 रुपया का सामान अगर 600 रुपया में मेरे को बेचना पड़ रहा, सामान तो मेरा निकल जा रहा भाई साहब 1,000 का, तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो मेरा पास सामान और गुड्स 700 का पड़ा रहा, कैश मिला खाली 600 का। चलिए इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी
बिजनेस ओनर को लेना पड़ेगा। तो ये पहले कुछ भी एंट्री कर रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर प्लस कर रहे थे, लेकिन इस बार गुड्स सेल करके लॉस हो गया, तो वही ओनर्स का ऊपर इसको दे दिया गया। तो न्यू इक्वेशन बन के आ गया 20,700, 15,800, 700, 4,200 माइनस होने के बाद तो ऐड कीजिए 4,900, 700 और 4,200, 4,900 और 15,800 मिला के 20,700। तो मेरा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड टैली कर गया। फट से चाहे तो एक बार जाके हम आंसर भी देख सकते, 15,800, 700, 4,200। हाँ, तो ये टोटल ट्यूटोरियल लंबा तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर 5-5 तो अकाउंटिंग इक्वेशन लेके हम बात किए। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोगों ने 5 तो अकाउंटिंग इक्वेशन अपने से किए, फिर जाके मेरा सॉल्व देखे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ ख़त्म हो रहा, नहीं, अभी बहुत 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 अकाउंटिंग इक्वेशन आना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में वो आते रहेगा। और भाई साहब लेबर तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अगर कोई जड़ी बूटी रहता तो जड़ी बूटी का बिजनेस चालू करता। इसका नाम क्या रखता, टैली जड़ी बूटी करके रख देता, और वहाँ पर ही से आप लोगों को जड़ी बूटी दे देता और आप लोगों अकाउंटिंग सीख जाते। लेकिन इतना तक आने के बाद जाके मेरे को आप लोगों बताइए कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा। इनफैक्ट इंटरेस्ट आ जाना चाहिए इतना देर तक कि जो भी चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ इतना दिन तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, लेकिन खाली नज़र नहीं दे रहे थे। थोड़ा नज़र दे के चीज़ को अभी जाके सिस्टमेटिक वे में हम लोग कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।